बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नंबर किस तरह बना, कैसे आया, किस तरह हम नंबर्स को शो कर सकते हैं। मुख्तलिफ नंबर्स के लिए जो नाम रखा गया है वो नाम क्या क्या है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज से बहुत साल पहले यानी 5-10 हज़ार साल पहले लोग क्या करते थे, चीज़ों को गिनने के लिए अगर आपके पास कोई चीज़ हो तो उसको काउंट करने के लिए क्या करते थे, स्टोन का यूज़ किया जाता था, मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर, मुख्तलिफ़ किस्म के लकड़ियों का यूज़ किया जाता था ताकि चीज़ों को गिन सके। ठीक, फिर इसके बाद वक़्त के साथ साथ क्या हुआ कि जो इजिप्शियन है, मिस्र के जो लोग हैं, उन्होंने एक सिंबल यूज़ करना शुरू किया, कुछ सिंबल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। वो सिंबल क्या था कि अगर आपके पास एक हो तो उसके लिए वो क्या करते थे, ये सिंबल यूज़ करते थे। टू हो तो उसके लिए वो क्या करते थे, इस तरह के दो बनाते थे, और इसी तरह अगर थ्री हो तो इस तरह के तीन बनाते थे। इसी तरह आगे जब आप जाएंगे तो 10 के लिए वो कुछ इस तरह से सिंबल यूज किया जाता था। उस वक़्त 5-6 हज़ार साल पहले मिस्र के लोग थे। इसके बाद अगर आप इससे भी आगे जाएंगे तो उसके लिए 100 के लिए वो जो सिंबल यूज करते थे वो कुछ इस तरह से था। ठीक, ये जो सिंबल यूज करते थे लोग, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो रही थी। वो क्या था कि अगर आपके पास एक नंबर गिवन हो, मसलन 732, तो इसको दिखाने के लिए अगर आप इन सिंबल्स का यूज़ करते तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास कुछ जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से मिलते हैं। 700 यानी 100 के लिए 7 टाइम्स ये यूज़ किया जाता था, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये बन जाते थे 700। इसके बाद 30 के लिए 10 10 10 करके कुछ इस तरह से 1 2 3, मतलब ये बन जाते थे 30। इसके बाद 2 के लिए यहाँ पे गिवन है तो ये कुछ इस तरह से शो किया जाता था। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस छोटे से नंबर के लिए यानी 732, ये एक छोटा सा सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं मैथ में। तो इसके लिए इतना ज़्यादा आपके पास सिंबल आ जाते थे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर रहे थे। ठीक, तो इसके लिए लोगों ने क्या किया कि कुछ नए सिंबल इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। वो सिंबल क्या था कि 1 के लिए वो कुछ इस तरह से सिंबल्स इंट्रोड्यूस किया गया, 2 के लिए ये, 3 के लिए, 4 के लिए, और 5 6 7 8 9 तक के जो नंबर्स है उसके लिए भी सिंबल यूज किया जाने लगा। इसके बाद 5 6 करके आगे जितने भी नंबर्स आते हैं इनके लिए उन्होंने एक खास नाम दिया। वो नाम क्या था, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो कौन से नंबर्स होते हैं जो हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मैथमेटिशियन ने, वो था 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 9 के बाद 10 आते हैं, तो उसमें 0 था, 0 पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो इसमें यह सिंबल यूज किया जाता था। इसके लिए नाम रखा गया नेचुरल नंबर। इस तरह बन गया आपके पास पहला नंबरों का सेट जिसे कहा जाता है नेचुरल नंबर, यानी इसका नाम नेचुरल नंबर रखा गया। मतलब आपको पता है कि जब आप किसी से कहेंगे कि गिनती शुरू करें तो यकीनन 1 2 3 4 से ही शुरू करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, नेचर से निकला हुआ लफ्ज़ नेचुरल नंबर रखा गया। इसके बाद हमारे पास जो मैथ में प्रॉब्लम्स आए वो क्या था कि अगर आप प्लस माइनस में देखेंगे, उनकी जो ऑपरेशन है उसमें अगर आप देखेंगे तो अगर 3 + 4 करेंगे तो हमारे पास 7 आते हैं। इसका जो नंबर है, सिंबल है, वो इसमें मौजूद था। लेकिन जब आप 3 - 3 करेंगे तो इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो हमारे पास मौजूद नहीं था पहले ज़माने में। तो इसके लिए हमारे इंडिया के एक मशहूर मैथमेटिशियन आर्यभट्टी ने पहली बार ज़ीरो मुतारिफ किया था। ठीक, तो इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो है ज़ीरो। तो जब ये ज़ीरो बना, इंट्रोड्यूस हुआ पहले, तो इसको इसमें शामिल करके एक नया सेट बनाया जिसका नाम रखा गया होल नंबर। तो आप जानते ही होंगे कि होल नंबर के लिए W से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो तमाम नंबर्स जो 0 से शुरू हो, और इसको भी अगर आप इसमें शामिल करेंगे तो ये नंबरों का सेट जिसे हम कह सकते हैं कि ये होल नंबर है। तो इसको भी इसमें शामिल करके होल नंबर बना दिया।
अब ये हमारे पास नया सेट आ गए होल नंबर्स जो 0 1 2 3 से स्टार्ट होते थे और आगे इसी सीक्वेंस में जहाँ तक नंबर आएंगे इन नंबर्स के सेट्स को कहा जाता है होल नंबर, जिसे आप अगर लिखना चाहो तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 और नेचुरल नंबर, क्योंकि आपको पता है कि ये नेचुरल नंबर आएंगे इधर से आगे, ठीक। तो आप इसे 0 और नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं सेट के फॉर्म में। इसके बाद क्या हुआ कि जब आप माइनस करते हो तो उस वक्त क्या करते हैं कि 4 - 3, तो 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएंगे, ये तो इसमें मौजूद था। लेकिन जब आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को निकालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएंगे, जैसे कि 3 - 4 करेंगे तो इसके लिए क्या लिखें। अब तक जो हमारे पास नंबर थे उसमें इसके लिए कुछ खास सिंबल हमारे पास मौजूद नहीं था, तो लोगों ने क्या किया कि इसी नंबर के जो लेफ्ट साइड है ना वहाँ पे नेगेटिव नंबर के साथ इन्हीं नंबर को लिखना शुरू कर दिया। मतलब क्या कि अगर आप 3 में से 4 निकालेंगे तो जिस तरह हम 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आते हैं, तो इसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो 1 आएंगे, लेकिन जो बड़े नंबर हो तो फिर क्या करेंगे उसके साथ माइनस यूज करेंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ माइनस में भी नंबर्स मिल गए, ठीक। तो माइनस के जो नंबर है वो भी इंट्रोड्यूस हो गए, मुतारिफ किया गया। तब क्या हुआ कि उसके लिए एक नया सेट बनाया जिसका नाम रखा गया इंटीजर्स नंबर, ठीक। तो उसमें आमतौर पर हम z से शो करते हैं, तो अगर आप लिखना चाहो तो z से भी लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं, आमतौर पर z ही लिखा जाता है। तो वो कौन से नंबर थे जो यहाँ पे मौजूद था पहले से ही, और इसके साथ नेगेटिव नंबर्स भी इसमें शामिल करके इंटीजर्स नंबर बना दिया गया। और इंटीजर्स नंबर के जो सेट है ना उसके लिए आप z कह सकते हैं। ये बन गया हमारे पास जो नंबरों का सेट है वो इंटीजर्स, यानी ये पूरा एक सेट मिल गया जिसे नाम रखा गया इंटीजर्स। तो इसमें वो कौन से नंबर्स होते हैं जो पहले से मौजूद था होल नंबर, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल किया गया, तो ये बन गया इंटीजर्स नंबर, यानी z से हम शो कर सकते हैं। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं होल नंबर और ये नेगेटिव नंबर्स। और इसी तरह आप 0 ± 1 ± 2 इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं, ठीक। तो शो करने के अलग अलग मेथड है, आप जिस तरह से चाहो शो कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ मज़ीद नंबर्स के सेट को सीखते हैं जो कि इंटीजर्स में ही होंगे। वो कौन कौन से सेट्स है उसको स्टडी करते हैं। तो इसमें कुछ यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 का डिविजिबल है और कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 का डिविजिबल नहीं है। जैसे कि अगर हम 0 1 2 3 4 इनमें चेक करेंगे तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 का डिविजिबल है, 2/2 तो ये 1 आएंगे। इसी तरह 3 2 का डिविजिबल नहीं है। 4 अगर आप चेक करेंगे तो ये भी क्या है 2 का डिविजिबल है। तो इन नंबरों के सेट को कहा जाता है इवन नंबर। वो कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 का डिविजिबल हो, उनके लिए नाम दिया जाता है इवन नंबर। तो इवन नंबर में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। तो ई प्लस लिखा हुआ हो तो आगे वाले नंबर्स आएंगे, ई माइनस लिखा हुआ हो तो पिछले जो नंबर्स है वो लिखा जाता है। लेकिन आमतौर पर हम इवन में ई करके 2 4 6 एंड सो ऑन इस तरह शो किया जाता है। इसमें प्लस माइनस दोनों नंबर्स होंगे जो 2 का डिविजिबल होंगे। इसी तरह वो तमाम नंबर्स जो 2 का डिविजिबल नहीं है, मतलब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएंगे, तो उन नंबरों के सेट को कहा जाता है ऑड नंबर। तो यकीनन उसे ओ से ही शो किया जाता है। वो तमाम नंबर्स क्या है, तो इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। इसी सीक्वेंस में आगे जितने भी नंबर आएंगे इन तमाम नंबरों के सेट को कहा जाता है ऑड नंबर। ये हो गए हमारे पास इवन नंबर, ये बन गए ऑड नंबर जो हम कह सकते हैं कि ये 2 का डिविजिबल है और ये 2 का डिविजिबल नहीं है, वो तमाम नंबरों का सेट। इसके बाद 0, तो यकीनन कुछ किताबों में 0 को इवन में शामिल किया गया है और कुछ किताबों में 0 ना इवन है ना ऑड है, कुछ इस तरह से कहा गया है। तो आप जो भी लिखना चाहो, जो भी समझना चाहो समझ सकते हैं। तो आजकल कुछ किताबों में आपको यकीनन ये इवन में शामिल करके ही मिलेंगे, ठीक। इसके बाद इन्हीं नंबर में कुछ ऐसे नंबर्स भी है जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होते हैं, फैक्टर का मतलब होते हैं कि अगर आप किसी एक नंबर को चेक करेंगे ना तो
उसको कहा जाता है मल्टीपल्स नंबर। ठीक, मल्टीपल्स नंबर कौन कौन से हैं? तो अगर आप 1 का चेक करेंगे तो मल्टीपल्स नंबर क्या है? 1 ज़रबे 1 ही है, इसके अलावा कोई दूसरा मल्टीपल नंबर नहीं है अब तक के जो नंबर हमारे पास है उनमें। ठीक, इसी तरह अगर 2 अगर आप चेक करेंगे तो 1 ज़रबे 2, 2 ज़रबे 1, ये दो हम मल्टीपल्स नंबर ले सकते हैं, 1 और 2 कह सकते हैं। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ 1 फैक्टर है, इसमें 2 फैक्टर है। ठीक, इसी तरह अगर आप 3 चेक करेंगे तो 1 ज़रबे 3, 3 ज़रबे 1 ही होंगे। इसी तरह अगर आप 4 चेक करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक, मतलब यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 to 1 3 फैक्टर बन रहे हैं, 1 to 4 या 4 to 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 3 फैक्टर है और वो तमाम नंबर जिसका 3 फैक्टर बने वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। वो तमाम नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर बने उसे कहा जाता है प्राइम नंबर। अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास, ठीक, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर शामिल हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 17, 19। इसी तरह आगे बहुत से ऐसे नंबर है जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 मल्टीपल्स नंबर होंगे या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। तो हम इन नंबर्स को कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है। ठीक, इसी तरह अगर हम देखेंगे तो यहाँ जितने भी नंबर है इनमें कुछ ऐसे नंबर्स है जिनका या तो 1 फैक्टर होंगे या मोर देन होंगे। तो उन नंबर्स को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। मतलब अगर आप किसी नंबर्स को देखेंगे वो जो प्राइम नहीं हो तो हम उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे, अगर प्राइम नंबर हो तो आप प्राइम नंबर ही कहेंगे, अगर प्राइम नहीं हो तो उन तमाम नंबर्स को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर आप कह सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर में कौन कौन से नंबर शामिल हो सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद ना हो? तो क्या क्या मौजूद नहीं है? 1 है, 4 है, 6 है, 8, 9 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर आएंगे तो इन नंबर्स को के जो सेट है इसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक, समझ गए? तो ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखा है मैंने ये इसी में ही शामिल है जो कि पहले से ही इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आते हैं हमारा जो अगला नंबरों का सेट है वो क्या है वो सीखते हैं। यहाँ तक नेचुरल होल नंबर और इंटीजर्स के नंबर आ चुके हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब हम किसी 2 नंबर्स को डिवाइड कर, पहले हमने सीखा था कि प्लस माइनस। ठीक, तो इस तरह ये नंबर्स खुद बहुत बनते गए। इसके बाद जब आप किसी 2 नंबर्स को डिवाइड करते हो, जैसे कि अगर मैं लिखूँ 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 2। ये तो हमारे पास पहले से ही मौजूद था। ठीक, लेकिन जब आप 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसके लिए जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे पास कुछ खास नंबर हमारे पास मौजूद नहीं थे कि इसको किस तरह से शो किया जाए। तो इसके लिए कुछ और मज़ीद नंबर इंट्रोड्यूस किया गया। वो नंबर क्या था? पॉइंट में कुछ इस तरह से शो किया गया। जैसे कि डिवाइड के लिए कुछ इस तरह से लिखा जाता है, या यूँ कहें कि नंबर्स को डिवाइड में लिखा जाने लगा। ठीक, मतलब 4 डिवाइड बाई 7 कुछ इस तरह से शो करना शुरू कर दिया, या आप कह सकते हैं कि 0.4 एंड सो ऑन। ठीक, तो इस तरह से पॉइंट में भी शो करना शुरू कर दिया, इस तरह से भी नंबर दिखाना शुरू कर दिया गया। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसे हम डिवाइड में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ 0 और 1 के बीच पता नहीं कितने नंबर्स होंगे, अनडिफाइंड नंबर होंगे जिसे हम काउंट कर ही नहीं सकते, उतना ज़्यादा नंबर है इन दोनों के बीच। तो उन नंबर्स में कुछ नंबर ऐसे हैं जिसे डिवाइड में लिख सकते हैं और कुछ नंबर ऐसे हैं जिसे हम डिवाइड में नहीं लिख सकते, यानी सिर्फ पॉइंट में ही शो किया जा सकता है डॉट 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 करके। तो वो उन तमाम नंबर्स को कहा जाने लगा जिसे डिवाइड में लिख सकता हो, इसके लिए नाम दिया गया रैशनल नंबर। और वो तमाम नंबर जिसे डिवाइड में नहीं लिखा जा सकता हो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 0.3218924 5, इस तरह अगर आप लिखते जाएंगे ना
तो ये ना रिपीटेड होंगे। अगर रिपीट हो मसलन 0.125 125 125 इस तरह के नंबर हो, रिपीट हो, तो इन नंबर्स को हम डिवाइड में लिख सकते हैं। अगर रिपीटेड नहीं हो, कुछ नंबर ऐसे 3 2 1 8 9 2 4 5 मतलब ये रिपीटेड नंबर नहीं है, तो इनको हम डिवाइड में नहीं लिख सकते। ठीक, जो रिपीटेड हो उनको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, और जो जिसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड जो आपने सीखा होगा, यकीनन यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, तो वो तमाम नंबर जो रिपीटेड हो उनको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, और जो टर्मिनेटिंग हो मतलब जो फिक्स हो मसलन 0.72 इनको भी हम डिवाइड में लिख सकते हैं। ये जो रिपीटेड नंबर है इनको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, और जो टर्मिनेटिंग हो यानी फिक्स आए जैसे कि 1/2 तो ये कितना आएगा 0.5 आएंगे ना, तो ये भी हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो इन तमाम नंबर्स को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, और कुछ ऐसे नंबर्स है जो न रिपीटेड हो रहे हैं न वो टर्मिनेटिंग है, तो हम उसे कभी भी डिवाइड में नहीं लिख सकेंगे। ठीक, तो उनमें क्या है, √2 है। अगर आप कैलकुलेटर यूज करके इसका वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये 1 पॉइंट के बाद बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे जो नॉन रिपीटेड होंगे, तो इनके लिए नाम दिया गया इरेशनल नंबर। ठीक, तो जो डिवाइड में लिख सकता हो उसके लिए आप रेशनल कहेंगे, और जो डिवाइड में नहीं लिख सकता हो उनके लिए आप इरेशनल नाम देंगे। ठीक, तो रेशनल के लिए किस तरह शो किया जाता है इस सेट में, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला नंबर 1 है, उससे पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं था। होल नंबर 0 है, उससे पहले नहीं था। लेकिन अगर आप रेशनल और इरेशनल देखेंगे तो इसमें अगर 0.5 से आगे और 0.5 से पीछे हजारों नंबर्स होंगे, इसका अगला नंबर हमें नहीं पता कि इसका अगला नंबर क्या होंगे। ठीक, तो इसके लिए हम खास नंबर्स में शो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक खास टर्म में, एक खास फॉर्म में सेट बना के लिखते हैं। वो क्या है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक, तो आपने सीखा कि रेशनल नंबर वो तमाम नंबर जिसे हम डिवाइड में लिख सकता हो, तो इसके लिए रेशनल नंबर के लिए क्यू से शो किया जाता है। क्यू का मतलब क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो इसमें वो कौन कौन से नंबर शामिल है जिसे हम डिवाइड में लिख सकता हो। ठीक, तो डिवाइड में लिख सकता हो का मतलब पी और क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते। पी और क्यू आप जो भी सिंबल यूज करना चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। आमतौर पर मैथ में पी और क्यू लिखा जाता है। ठीक, तो पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकता हो, इन नंबर्स को कहा जाता है रेशनल नंबर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो पी और क्यू है ना, वो क्या होना चाहिए, पी और क्यू होना चाहिए जेड के कोई भी नंबर जो आप यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे ना, तो फ्रैक्शन बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह एक और कंडीशन भी गिवन है यहाँ पे। वो कंडीशन क्या है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, उसके लिए बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास 10 बुक्स हो, ठीक, अगर आपके पास 10 किताबें हो और आप 5 स्टूडेंट में डिवाइड करना चाहो, तो आप कर सकते हैं। उनको कितने मिलेंगे, 2-2 मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके पास 15 बुक हो, 7 स्टूडेंट हो तो डिवाइड करेंगे, आप कर सकते हैं। 7 हो तो 2-2 मिलेंगे, 1 बच जाएंगे, आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 10 किताबें हो, 0 स्टूडेंट हो, मतलब यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि 0 हो तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, हम डिवाइड कर ही नहीं सकते कि अगर आपके पास 10 हो, 20 हो, 15 हो, तो उसको डिवाइड बाय 0 कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर क्यू 0 हो तो ये अनडिफाइन है, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप डिवाइड कर सके। तो इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, शायद आने वाले वक्त में इसका कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसके एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं 3 और 2 4 और 5। इसके अलावा यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लिख सकते हैं, वो क्या, अगर हम इन नंबर्स को देखेंगे जो हमने पहले सीखा है यहाँ तक, ठीक, तो इनमें वो तमाम नंबर्स जो हमने यहाँ पे शो किया है, इसके नीचे 1 है, यानी ये फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। जैसे कि 2 हो तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 3 हो तो
वन लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में आना चाहिए था, जो कि यकीनन आपको नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम नंबर्स भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप कह सकते हैं रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और इसके अलावा वो तमाम नंबर जो डिवाइड में हो तो उसे कहा जाता है रेशनल नंबर। ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर वो तमाम नंबर जिसे हम डिवाइड में शो नहीं किया जा सकता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो ऑल दो इरेशनल नंबर के लिए क्यों डैश शो किया जाता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में भी आप लिख सकते हैं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो क्या है कि आप पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसके लिए मैं कुछ इस तरह से शो करूँगा ताकि समझने में आसानी हो। आप स्टेटमेंट में भी शो कर सकते हैं ऑल दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू। ठीक, तो आप इस तरह से भी आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। और ये इनमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, इनमें आ सकते हैं √2, √7 और रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर यहाँ से जो भी नंबर उठा के रखेंगे तो ये तमाम नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इनमें से कोई भी नंबर आप यहाँ पे रखेंगे तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इसके अलावा वो तमाम नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 4 है, 9 है, 16 है, ये तमाम नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको अगर आप रूट लेंगे तो ये यकीनन रेशनल नंबर या नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। लेकिन इनके अलावा बाकी तमाम नंबर्स जिसे हम कह सकते हैं अगर रूट में हो तो इरेशनल नंबर कहेंगे, यानी वो रिपीटेड होंगे ना टर्मिनेटेड होंगे। तो आप इसे इरेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। हमने यहाँ तक जितने भी नंबर अब तक सीखा है इन तमाम नंबर्स को कहा जाता है रियल नंबर। और रियल नंबर का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, इन तमाम नंबरों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो ये इन नंबरों का सेट को कहा जाता है रियल नंबर। समझ गए। तो इसके लिए शो किस तरह किया जा सकता है, तो ये तमाम नंबर्स इसमें आ जाएंगे, ये हमने सीखा। तो ये तमाम नंबर्स जो इसमें नहीं होंगे अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो होंगे रियल नंबर। तो आप कह सकते हैं रियल नंबर के लिए क्यू रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर दोनों को मिला के एक कर देंगे तो ये बन जाता है हमारे पास रियल नंबर। ठीक, तो यकीनन आप समझ चुके होंगे। तो इसमें इसी वीडियो में हम एक और चीज़ भी सीखते हैं, एक और नंबर भी है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो क्या होते हैं, अब तक जो हमने सीखा है उनमें अगर आप देखेंगे तो नंबर्स आ गए, रूट के अंदर नंबर्स आ गए, डिवाइड में भी नंबर्स आ गए इसमें। ठीक, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो अगर हम अलजबरा सीखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक मसला ये हो रहे होते हैं कि x का स्क्वायर इक्वल टू -1। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेंगे वो है -1 का रूट x की जो दो वैल्यूज मिलेंगे वो प्लस और माइनस के साथ -1 का रूट आएंगे। तो ये नंबर अब तक हमने कहीं पर नहीं सीखा है, मतलब ये जो नंबर है ना ये भी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि ये जो मसला हुआ था अलजबरा में तो उस वक़्त जो नया नंबर आया था वो कुछ इस तरह से था। तो इसके लिए एक नाम दिया गया। तो ये जो -1 का रूट है ना इसके लिए एक नाम दिया गया, वो था आयोटा, -1 का रूट। तो इसी में अगर आप देखेंगे तो कोई भी नंबर हो, जो भी नंबर आप रूट के अंदर लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -9, तो इसमें -1 का रूट मल्टीप्लाई बाय 9 का रूट आप इससे अलग अलग लिख सकते हैं, जो हम सीख चुके हैं यकीनन पिछले क्लासेस में। तो ये दोबारा आ जाएंगे आइटा मल्टीप्लाई बाय √9। तो आप इससे लिख सकते हैं आइटा इंटू 3 या 3 आइटा, इस तरह जिस तरह चाहो आप लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं और इसके लिए हम लिख सकते हैं 3 आइटा। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि ये 3 आइटा होंगे। समझ चुके होंगे कि आइटा
इक्वल टू -1 के रूट होते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है अगर ये भी किसी एक नंबर सेट में शामिल करेंगे तो जो नया सेट हमें मिलेंगे उसे कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर में तमाम रियल्स नंबर भी शामिल होते हैं। वो किस तरह, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे -1 का रूट, जो कि हमने यही सीखा है कि ये आइटा कम्प्लेक्स नंबर है, या तो ये -1 का रूट के लिए हम कुछ, तो इसमें जगह थोड़ा सा कम हो रही है तो इसको मिटाते हैं। हम इसे लिखना चाहो तो -1 का रूट के लिए हम लिख सकते हैं 0 + -1 का रूट। ठीक, तो इसके लिए आपको पता है कि 0 + आइटा भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आइटा के साथ 1 मल्टीपल नंबर भी है, यानी 1 मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। जब भी आप कोई नंबर लिखते हो या कोई भी सिंबल यूज करते हो तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, 1 डिवाइड भी और 1 पावर में भी यूज होते हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। तो जो जनरल फॉर्म हम लिखते हैं कम्प्लेक्स नंबर के लिए वो क्या है कि कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास कुछ इस तरह से होना चाहिए, वो ये कि a + आइटा b होना। अगर आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म हो तो यकीनन आप इसे कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो a और b है, तो ये क्या है, ये रियल नंबर होंगे। रियल नंबर जो आप यहाँ से कहीं से भी नंबर आप उठा के यहाँ पे रखेंगे ना, तो ये जो शक्ल आपको मिलेंगे, जो फॉर्म आपको मिलेंगे, वो होंगे कम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। तो इसके लिए आप कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से शो कर सकते हैं, तो आप इसके लिए लिखेंगे द नंबर ऑफ द फॉर्म a + आइटा b। इस तरह के जो शक्ल बनते हैं इसे कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, तो आप अभी हम सीख चुके हैं कि a और b रियल में होना चाहिए, तो आप कोई भी नंबर उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें ये जो ए है ये रियल पार्ट होंगे, तो आप इसे कह सकते हैं रियल पार्ट, और ये जो बी है ना इसे हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो आइटा इसकी वैल्यू तो आपको पता है -1 का रूट होंगे। तो इसके लिए हम जनरल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे ये लिख के मैं शो करूँगा। ठीक, तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो मिल जाते हैं द नंबर ऑफ द फॉर्म a + आइटा b। आइटा b की फॉर्म में जो भी हमें नंबर्स मिलेंगे इसे कहा जाता है कम्प्लेक्स नंबर। और इसके बाद यहाँ पे आपने ये भी लिखना है, ए बी रियल नंबर होना चाहिए या रियल नंबर होंगे, और आइटा इक्वल टू -1 का रूट, जो हम सीख चुके हैं। ठीक, यकीनन आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आए हैं तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।